जय श्री राम दोस्तों। दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित ही एक कहानी है। ये कहानी मेरी अपनी चाची के साथ घटी एक सच्ची घटना है। जब वो छोटी थी तब उनके साथ ये घटना हुई थी। मेरी चाची का नाम सुमन है। उन्होंने जैसे मुझे ये कहानी बताई मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊंगी। मैं अपने छोटे वाले मामा के शादी में गई थी। शादी में घर का माहौल ही बहुत ही अच्छा था। हम सब बहुत खुश थे। शादी के 2 दिन बाद मामी को मंदिर कुल देवी के मंदिर जाकर एक पूजा करना था। वो उस पूजा करने के बाद ही वो घर की रसोई का पूजन करके सबके लिए खाना बनाती। इसलिए मेरी नानी और मेरी मौसी शाम से ही पूजा की तैयारी में लगी थी। नानी ने मौसी से कहा कि बहू को जल्दी लेकर मंदिर पे चले जाना। अगर देर हो जाएगी तो वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए सारी तैयारी हम रात में करके ही सोए थे। मुझे भी उनके साथ मंदिर जाना था और मैं बहुत ही खुश थी। सुबह हम लोगों ने जल्दी उठे और तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकले। जैसे हम गांव के बाहर गए अभी काफी सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा, कोई दिख भी नहीं रहा था। टाइम का तो पता नहीं क्योंकि किसी ने टाइम नहीं देखा था। मेरी मौसी हम लोगों को लेकर छोटे वाले रास्ते से मंदिर की तरफ जाने लगी। जैसे ही हम लोग बसवारी के सामने गए, मैं आपको बता दूं, गांव के लोग गांव के बाहर ढेर सारे बांस का पेड़ लगाते हैं। उसे बसवारी कहते हैं। ये बसवारी बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी होती है। ये इतनी घनी होती है कि शायद सूर्य की रोशनी भी इसके नीचे नहीं जाती। ये बहुत ज़्यादा दूर में होती है, बहुत बड़े जगह में लगाई जाती है। हम जैसे ही बसवारी के सामने पहुँचे, हमें पायल की आवाज़ सुनाई दी। मेरी मौसी जान गई कि ये आवाज़ किसकी है। वो आवाज़ बसवारी की चुड़ैल की आवाज़ थी। कई लोगों ने उस चुड़ैल को देखा था और मौसी उसके बारे में अच्छे से जानती थी। इसलिए मौसी ने हम दोनों से धीरे से कहा, यहाँ कुछ भी दिखे या सुनाई दे उस पर ध्यान मत देना। उन्होंने मामी से कहा, भाभी आप बिल्कुल मत डरना, चुपचाप मंदिर की तरफ चलो क्योंकि हमारा यहाँ से वापस जाना ठीक नहीं है। मौसी की बात सुनकर मैं तो पहले कुछ समझ नहीं पाई। मैं समझ नहीं पाई कि वो पायल की आवाज़ किसकी है। लेकिन मेरी मामी और मौसी पता नहीं क्यों डर रहे थे। मेरी मामी तो डर के मारे कांप रही थी। मौसी ने उनसे कहा, भाभी डरो मत, सामने मंदिर है और हमारा मंदिर तक पहुंचना ही सुरक्षित है। हम जैसे ही बसवारी के सामने पहुंचे, हमें वो दिखाई दी। वह रास्ते से थोड़ा हटकर अंदर बसवारी में खड़ी थी। उसने पतली सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। मैंने ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों उसकी तरफ देख लिया। उसने घूंघट कर रखा था और वो हमारी तरफ नहीं, नीचे की तरफ देख रही थी। उसको देखते ही मौसी कुछ पढ़ने लगी, कोई मंत्र जैसा कुछ। और मौसी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी भाभी को बोला, भाभी जब मैं आपको बोलूं तो सीधा मंदिर की तरफ भागना। शायद मेरी मामी के लिए ये सब नया था, नया तो मेरे लिए भी था। मैंने आज के पहले कभी भी चुड़ैल या भूत के बारे में देखा तो दूर सुना भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगर कोई नहीं डरा था तो मौसी। मौसी ने बहुत हिम्मत से काम लिया और हमें बोला, भागो। उनकी ये बात सुनकर मैं और मामी सीधे मंदिर की तरफ भागने लगे। हम जैसे मंदिर की तरफ भागने लगे, हमारे पीछे भी कोई बहुत ही घुंघरू वाला पायल पहनकर दौड़ रहा था। किसी की पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर में हम मंदिर के अंदर पहुंच गए। हमने देखा पंडित जी हमें देखकर चौंक कर उठ गए। पंडित जी अभी सोए थे, यानी रात थी। पंडित जी हमें देखकर पूछा, क्या हुआ? मौसी ने उन्हें बता दिया। पंडित जी ने कहा, यहीं रुको, और अंदर से गंगा जल लाकर हम पे छिड़का और बोला, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग मंदिर में जाओ, मैं मंदिर साफ कर देता हूँ। हम मंदिर के पास बैठ गए। पंडित जी ने मंदिर साफ किया, फिर मामी ने पूजन किया। किसी की वापस घर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि रास्ते में फिर वही बसवारी पड़ने वाली थी। पंडित जी ने हमें बसवारी तक छोड़ा। बसवारी से मैं और मामी और मौसी धीरे धीरे अपने घर तक आ गए। घर आने पर हम तीनों ने किसी को कुछ नहीं कहा।
क्योंकि घर पे पूजा पाठ का समय चल रहा था, हमें टाइम भी नहीं मिला। अचानक से मामी की तबीयत शाम को बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तब मामी ने नानी को सारी बात बताई। मामी ने उसके पैर देख लिए थे, इस वजह से मामी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मामी ने बताया कि उसके पैर उल्टे थे और बिल्कुल काले। उस बिल्कुल काले पैर पे सफ़ेद रंग की पायल, पायल भी नहीं, उसे हम झांझर ही कहे तो अच्छा होगा। उसने झांझर पहना था और जैसे मामी की नज़र उसके पैरों पे गई, उसने अपने पैर उठाकर अपनी झांझर को झनकाना शुरू कर दिया। कि देखकर मामी डर गई थी। मौसी तो जानती थी उसके बारे में, पर मैं और मामी, हम लोगों के लिए ये बात बिल्कुल नई थी। उस घटना के 2-3 दिन रात तक मैं और मामी शायद ठीक से नहीं सो पाए। मैं रात में उठकर बैठ जाती और रोने लगती। मुझे वो सारी बातें याद आती। मुझे वो चुड़ैल याद आती है। जब चाची ने मुझे ये बात बताई थी, तब चाची के रोंगटे खड़े हो गए थे। चाची ने कहा कि मैं उस डर को आज तक नहीं भूल पाई। शायद ये मेरे साथ भी हुआ होता तो शायद मैं भी इस डर को आज तक भी नहीं भूल पाती। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।